Hello, dear students, teachers, and parents. All of you are again most welcome in my English class. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोएम जो आपकी मदद करेगी लैंग्वेज डेवलपमेंट में और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, अगर आपने बहुत ध्यान से इसको सुना तो। डियर स्टूडेंट्स, ये जो पोएम है इसके जो कवि हैं, पोएट हैं, उनका नाम पता नहीं है, यानी वो एनोनिमस हैं, लेकिन जिसने भी इस पोएम को कंपोज किया है, लिखा है, बहुत ही सुंदर हृदय से और बहुत ही सुंदर लिखा है। डियर स्टूडेंट्स, इस पोएम को शुरू करने से पहले मैं आपसे दो प्रश्न करना चाहता हूँ। पहला ये कि व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, टू स्पीक इफेक्टिवली और टू लिसन अटेंटिवली। मतलब महत्वपूर्ण क्या है, प्रभावशाली तरीके से बोलना या ध्यान से सुनना। दूसरा प्रश्न है हु शुड वी लिसन टू, मतलब हमें किसको सुनना चाहिए। सोच करके देखिए और हो सकता हो इन दोनों प्रश्नों का जवाब आपको इस पोएम में मिले। तो आइए एंजॉय करते हैं इस पोएम को, और ध्यान रखिए कि जो बहुत बढ़िया श्रोता होता है वो बहुत बढ़िया वक्ता भी होता है और बेहतरीन इंसान होता है। तो अपनी आदत बनाइए सुनने की। आइए ये एक शानदार जो प्रार्थना है, कविता है, उसको पढ़ते हैं। Teach me to listen, Lord, to those nearest me, my family, my friends, my co-workers. Help me to be aware that no matter what words I hear, the message is accept me, the person I am. Listen to me. इन लाइनों का मतलब है कि हे ईश्वर, मुझे सुनना सिखा दें उन्हें जो मेरे बहुत करीब हैं, मतलब मेरा परिवार, मेरे दोस्त और मेरे साथ काम करने वाले। मुझे जागरूक होने में मदद कीजिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या शब्द मैं सुनता हूँ, लेकिन संदेश ये है कि मैं जैसा भी हूँ मुझे स्वीकार करो, मुझे सुनना सिखाओ। अगला स्टेंजा है टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू दोज फार फ्रॉम मी, द विस्पर ऑफ द हॉपलेस, द प्ली ऑफ द फॉरगटन, द क्राई ऑफ द एंग्विस्ड। मतलब हे ईश्वर, मुझे सुनना सिखाएं आप उन्हें जो मुझसे बहुत दूर हैं, जो निराश हैं उनकी फुसफुसाहट को, जो भुला दिए गए हैं उनकी दलीलों को, और जो पीड़ित व्यथित हैं उनके चित्कार को मैं सुन सकूं। नेक्स्ट स्टेंजा है टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू माई सेल्फ, हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेड, टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी। अर्थात हे ईश्वर, मुझे आप सुनना सिखाएं, मुझे खुद को, यानी मेरे अंतर्मन को। याद रखिए, जो अपने अंतर्मन को सुन लेता है वो कभी गलत रास्ते पर नहीं हो सकता, वो बेहतरीन इंसान होता है, क्योंकि अंदर की आवाज़ स्वयं परमात्मा की आवाज़ होती है। हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेड, मतलब मुझे कम भयभीत होने में मदद कीजिए, मुझे निर्भीक होने में मदद कीजिए प्रभु। अंदर की आवाज़ को मैं भरोसा कर सकूं। टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड, सबसे गहराई का जो मेरा हिस्सा है उसकी आवाज़ को सुन सकूं। इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी,
द लास्ट स्टेंजा इज टीच मी टू लिसन लॉर्ड। हे ईश्वर, मुझे सुनना सिखा दें। फॉर योर वॉइस, आपकी आवाज़ को। इन बिजनेस एंड इन बोर्डम, बहुत व्यस्तता में मैं आपकी आवाज़ सुन सकूं, और जब मैं ऊब जाऊं इस संसार से या यहाँ की परिस्थितियों से, तो आपकी आवाज़ सुन सकूं। इन सर्टेनिटी एंड इन डाउट, निश्चितता में और संदेह में मैं आपकी आवाज़ सुन सकूं। इन नॉइज़ एंड इन साइलेंस, बहुत शोर में और बहुत शांति में। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, मुझे सुनना सिखा दें। डियर स्टूडेंट्स, ये पोएम थी, आप एक बार और पढ़ें, और लेसन के अंत में दिए हुए प्रश्न, एग्जाम्पल के तौर पर पेज नंबर 3 पर कुछ क्वेश्चन की लिस्ट दी हुई है, उसके कुछ क्वेश्चन को हम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ हल करने की कोशिश करेंगे, उसके उत्तर ढूंढेंगे। पहला प्रश्न अगर आप पढ़ पा रहे हों, व्हाट मैसेज डू दोज हु आर अवर नियरेस्ट गिव अस। माने हमारे बहुत करीब जो हैं वो हमें क्या संदेश देते हैं। तो उनका संदेश है, दे मस्ट बी लिसन एंड मस्ट बी एक्सेप्टेड एज दे आर। राइट, यानी उनको सुना जाना चाहिए और वो जैसे हैं उन्हें स्वीकार किया जाना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? व्हाट मैसेज डू दोज हु आर अवर नियरेस्ट गिव अस। तो उनका जो मैसेज है वो ये है कि दे मस्ट बी लिसन्ड एंड मस्ट बी एक्सेप्टेड एज दे आर। सेकंड क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो, हु आर द पीपल फार फ्रॉम अस। हमसे कौन लोग दूर हैं। तो हमसे, आपने ध्यान से अगर पोएम को सुना होगा, तो वो लोग जो दूर हैं, वो लोग दूर हैं जिनके जीवन में उम्मीद की कोई किरण नहीं है। वो लोग जो समाज के द्वारा भुला दिए गए हैं और जो बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, वो लोग हमसे दूर हैं। एक और क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, यानी ये जो सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूं उसको कैसे लिखेंगे, अगर आप लिखेंगे तो द पीपल हु हैव नो रे ऑफ होप इन देयर लाइव्स, द पीपल हु हैव बीन फॉरगॉटन बाय द सोसाइटी, एंड द पीपल हु आर सफरिंग अ ग्रेट डील आर द पीपल फार फ्रॉम अस। राइट। थर्ड क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे होंगे तो वो है, हु डज द पोएट विश टू ट्रस्ट। कवि किस पर भरोसा करने के लिए कहता है। तो कवि हमारी जो अंदर की आवाज़ है उस पर भरोसा करने के लिए कहता है। द पोएट विशेस टू ट्रस्ट आवर इनर वॉइस। ये 3 प्रश्न मैं आपको याद करने के लिए दे रहा हूँ और होमवर्क बाकी प्रश्नों को करने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आपको ये पोएम पसंद आई होगी और मैं चाहता हूँ कि आप इसको बाय हार्ट याद कर लें